नमस्कार। आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज के सेशन में कवर करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस को, जो सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम और खासकर रेलवे, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन जैसी एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? लगभग 400 ग्राम। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। अगला प्रश्न, शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मस्तिष्क। अगला प्रश्न, सेरिबेलम कितने लोब में विभाजित होता है? 4 लोब में। अगला प्रश्न, संतुलन और समन्वय कौन नियंत्रित करता है? तो यह सेरिबेलम। अगला प्रश्न, मस्तिष्क को पोषण कौन प्रदान करता है? मस्तिष्क की धमनियां। अगला प्रश्न, बाएं व दाएं गोलार्ध को जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? कार्पस केलोसुम। अगला प्रश्न, श्वसन का नियंत्रण कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली झिल्लियां कौन सी है? तो यह मेनिंजेस। अगला प्रश्न, मेनिंजेस की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो पिया मेटर। अगला प्रश्न, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहाँ बनता है? तो कोराइड प्लेक्सस में। अगला प्रश्न, CSF का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में कितने वेंट्रिकल होते हैं? तो यह 4 वेंट्रिकल होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा समझने का क्षेत्र कौन सा है? वर्निके क्षेत्र। अगला प्रश्न, भाषा बोलने का क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रोका क्षेत्र। अगला प्रश्न, भावनाओं का नियंत्रण कौन करता है? लिम्बिक तंत्र। अगला प्रश्न, स्मृति निर्माण कहाँ होता है? हिप्पोकैम्पस में। अगला प्रश्न, भूख और प्यास का केंद्र कौन है? तो यह हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला कौन है? तो यह हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? यह भी हाइपोथैलेमस करता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में कुल लगभग कितने न्यूरॉन्स होते हैं? लगभग 86 अरब। अगला प्रश्न, न्यूरॉनों के बीच संदेश कहाँ जाते हैं? तो यह सिनेप्स में। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह EEG। अगला प्रश्न, सबसे तेज प्रतिबिंब कौन नियंत्रित करता है? ब्रेन स्टेम। अगला प्रश्न, REM नींद किससे जुड़ी है? तो यह सपने देखने से। अगला प्रश्न, निर्णय लेने की क्षमता किस लोब की है? तो यह फ्रंटल लोब की। अगला प्रश्न, मानव में सबसे विकसित मस्तिष्क भाग कौन सा है? यह सेरिब्रलम। अगला प्रश्न, दर्द अनुभव मुख्यतः कहाँ नियंत्रित होता है? थैलेमस में। अगला प्रश्न, होम्योस्टेसिस का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, मस्तिष्क को रक्त की प्रमुख आपूर्ति कौन करता है? रक्त आपूर्ति। तो यह आंतरिक कैरोटिड धमनी। अगला प्रश्न, संतुलन की जानकारी मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? भीतरी कान, वेस्टिबुलर तंत्र जो होता है यह संतुलन की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, डोपामिन की अधिकता किस रोग से जुड़ी है? तो स्किज़ोफ्रेनिया से संबंधित है। अगला प्रश्न, डोपामिन की कमी किस रोग में होती है? तो पार्किंसन रोग में। अगला प्रश्न, एल्जाइमर रोग में किसका क्षय होता है? हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन का। अगला प्रश्न, दाएं मस्तिष्क गोलार्ध का मुख्य कार्य क्या है?
तो यह रचनात्मक व कल्पना। अगला प्रश्न, बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध का मुख्य कार्य क्या है? भाषा व तर्क। अगला प्रश्न, ब्रेन स्टेम कितने भागों में विभाजित है? तो यह 3 भागों में विभाजित है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला में। अगला प्रश्न, रिफ्लेक्स क्रिया कहाँ नियंत्रित होती है? तो यह स्पाइनल कॉर्ड में। अगला प्रश्न, मस्तिष्क शरीर की ऑक्सीजन का कितना उपयोग करता है? तो यह लगभग 20%। अगला प्रश्न, दीर्घकालिक स्मृति कहाँ संग्रहित होती है? तो यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अगला प्रश्न, अंतःस्रावी तंत्र का मास्टर कंट्रोलर कौन है? तो यह हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, मोटर नियंत्रण का केंद्र कौन सा है? तो यह फ्रंटल लोब। अगला प्रश्न, दृष्टि केंद्र कौन सा है? तो ऑक्सीपिटल लोब। श्रवण केंद्र कौन सा है? तो यह टेम्पोरल लोब। अगला प्रश्न, स्वाद कहाँ प्रोसेस होता है? तो यह इंसुलर कॉर्टेक्स में स्वाद प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न, गंध का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो ऑल्फैक्टरी बल्ब में। अगला प्रश्न, दर्द संवेदना की मुख्य मार्ग कौन सी है? तो स्पाइनोथैलेमिक पथ। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में रक्त संचार रुकने को क्या कहते हैं? तो यह स्ट्रोक। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की बाहरी परत का नाम क्या है? तो यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगला प्रश्न, कॉर्टेक्स का रंग क्या होता है? तो यह होता है धूसर या फिर ग्रे मैटर। अगला प्रश्न, ग्रे मैटर में क्या होता है, क्या अधिक होता है? कोशिका के शरीर, सेल बॉडी। अगला प्रश्न, व्हाइट मैटर में क्या अधिक होता है? तो माइलिन युक्त तंतु। माइलिन युक्त तंतु व्हाइट मैटर में अधिक होते हैं। अगला प्रश्न, सीएनएस में माइलिन कौन बनाता है? तो सीएनएस में माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगला प्रश्न, पीएनएस में माइलिन कौन बनाता है? तो श्वान कोशिकाएं। अगला प्रश्न, सीखने की क्षमता किस गुण पर आधारित है? तो यह प्लास्टिसिटी पर आधारित है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगला प्रश्न, भय किस भाग से नियंत्रित होता है? यह एमिग्डाला से। अगला प्रश्न, हाइपोथैलेमस किसे नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला प्रश्न, चेतना का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन इसका केंद्र है। अगला प्रश्न, सेरिबेलम की सेरिबेलम की क्षति से क्या होता है? अटेक्सिया, संतुलन बिगड़ना। अगला प्रश्न, स्ट्रोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्तिष्क धमनी दुर्घटना। अगला प्रश्न, सूंघने की प्रक्रिया है ओल्फैक्शन। अगला प्रश्न, एएलएस किसको प्रभावित करता है? मोटर न्यूरॉन को। अगला प्रश्न, मानव में कितनी क्रेनियल नसें होती है? तो 12 जोड़ी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी क्रेनियल नस कौन सी है? तो ट्राइजेमिनल नस। ट्राइजेमिनल नस ये सबसे बड़ी क्रेनियल नस है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी क्रेनियल नस वेगस नस। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में ग्लूकोज की कमी हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन नियंत्रित करता है? एडीएच, ऑक्सीटोसिन आदि को। अगला प्रश्न, एडीएच की कमी किस रोग का कारण है? डायबिटीज इंसिपिडिस। अगला प्रश्न, नींद जागरण चक्र नियंत्रित चक्र किससे नियंत्रित होता है? तो यह पीनियल ग्रंथि से। नींद जागरण चक्र नियंत्रित करता है, पीनियल ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो यह मेलाटोनिन।
पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। अगला प्रश्न, पार्किंसन में किस हिस्से की क्षति होती है? तो यह सबस्टेंशिया निग्रा की। अगला प्रश्न, न्यूरॉन का जंक्शन बिंदु कौन सा है? तो यह सिनेप्स। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में संदेश किस रूप में चलते हैं? विद्युत व रासायनिक रूप में। अगला प्रश्न, रिफ्लेक्स आर्क का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड। अगला प्रश्न, स्मृति खोने को क्या कहते हैं? अमनेशिया। अगला प्रश्न, अफेजिया का अर्थ क्या है? तो भाषण विकार। अगला प्रश्न, ब्रोंका अफेजिया किससे जुड़ा है? तो भाषण उत्पादन की समस्या से। अगला प्रश्न, वर्निके अफेजिया। वर्निके अफेजिया किससे संबंधित है? तो भाषा समझने की समस्या से। अगला प्रश्न, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस किस कारण होता है? तो यह CSF की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न, ब्रेन ट्यूमर का सामान्य नाम क्या है? ग्लाइओमा। ब्रेन ट्यूमर का सामान्य नाम ग्लाइओमा। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न, सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी क्या है? तो यह जन्म संबंधी मस्तिष्क की क्षति। अगला प्रश्न, मेनिंजाइटिस किसकी सूजन है? तो यह मेनिंजिस की। अगला प्रश्न, मूड नियंत्रण का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो यह है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मूड नियंत्रण का न्यूरोट्रांसमीटर। अगला प्रश्न, स्मृति का मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? तो यह एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इसका स्मृति का मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है। अगला प्रश्न, एल्जाइमर में कौन सा एंटी घटता है? तो एसिटाइल कोलिन यह घटता है। अगला प्रश्न, स्ट्रोक का प्रमुख कारण कौन सा है? तो रक्त का थक्का जम जाना। अगला प्रश्न, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? रक्त वाहिका फटने से। रक्त वाहिका फटने से ब्रेन हेमरेज होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क रोज कितना ग्लूकोज उपयोग करता है? तो लगभग 120 ग्राम। ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, प्रकाश सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? ऑप्टिक नस। अगला प्रश्न, संतुलन की नस कौन सी है? वेस्टिब्युलो कॉक्लियर। वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नस। अगला प्रश्न, लिम्बिक तंत्र किससे जुड़ा है? भावनाएं और स्मृति से। अगला प्रश्न, क्या मस्तिष्क में दर्द रिसेप्टर होते हैं? नहीं। अगला प्रश्न, जैविक घड़ी कहाँ है? तो यह हाइपोथैलेमस के ACN में। अगला प्रश्न, कार्टेक्स की मोटाई क्या है? तो यह 2 से 4 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, सबसे तेज संकेत कहाँ चलते हैं? माइलिन युक्त न्यूरॉन में। माइलिन युक्त न्यूरॉन में सबसे तेज संकेत चलते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क को कुल रक्त आपूर्ति का कितने प्रतिशत मिलता है? तो यह लगभग 15%। अगला प्रश्न, पहचानने की प्रक्रिया कहाँ होती है? एसोसिएशन क्षेत्र में। अगला प्रश्न, दृष्टि दोष किस लोब की क्षति से होता है? तो ऑक्सीपिटल लोब की क्षति से। अगला प्रश्न, इनाम व प्रेरणा का केंद्र कौन सा होता है? वित्तीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, भाषा प्रसंस्करण का मुख्य मार्ग कौन सा है? तो ऑर्कुएट फेसिकुलस। अगला प्रश्न, हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है? तो ये मेडुला। अगला प्रश्न, लिटिल ब्रेन किसे कहा कहते हैं? तो यह सेरिबेलम को। अगला प्रश्न, CSF दबाव बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो अंतर कपाली दबाव कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न,
स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है? तो यह मेडुला से शुरू होता है। अगला प्रश्न, माइलिन का नष्ट होना किस रोग में? तो यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अगला प्रश्न, संवेदना का प्राथमिक केंद्र कौन सा है? तो यह थैलेमस। अगला प्रश्न, सर्वाधिक न्यूरॉन कहाँ है? तो यह सेरिब्रल कार्टेक्स में, सेरिब्रल कार्टेक्स में। अगला प्रश्न, मेनिंजेस की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो यह ड्यूरामेटर। अगला प्रश्न, स्लीप पैरालिसिस कब होता है? तो यह रेम और जागरण के मिश्रण में। अगला प्रश्न, मोटर योजना कहाँ होती है? तो प्री मोटर कार्टेक्स में। अगला प्रश्न, बोलने का मोटर नियंत्रण क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रोका क्षेत्र। अगला प्रश्न, ऑल्फैक्टरी नस कौन सी है? तो पहली क्रेनियल नस होती है। अगला प्रश्न, मेमेलरी बॉडी किससे जुड़ी है? तो यह स्मृति से। अगला प्रश्न, माइग्रेन किस कारण होता है? तो यह न्यूरोवेस्कुलर असंतुलन के कारण होता है। अगला प्रश्न, दर्द को दबाने वाला रसायन कौन सा है? तो एंडोर्फिन, एंडोर्फिन रसायन। अगला प्रश्न, फाइट और फाइट आर फ्लाइट, फाइट आर फ्लाइट किससे संबंधित है? तो यह हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला से संबंधित है। अगला प्रश्न, संचरण में सबसे महत्वपूर्ण आयन कौन सा है? सोडियम, सोडियम, सोडियम सबसे महत्वपूर्ण आयन है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में मुख्य वसा कौन सा है? तो DHA या फिर इसको ओमेगा 3 कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रे मैटर कहाँ अधिक है? तो यह मस्तिष्क के बाहरी भाग में। अगला प्रश्न, व्हाइट मैटर कहाँ बाहरी है? तो यह स्पाइनल कॉर्ड में। अगला प्रश्न, माइलिन किससे बना है? तो यह लिपिड और प्रोटीन से बनता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे तेज विकास किस आयु में होता है? तो यह 0 से 5 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, भावनाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स व एमिग्डाला। अगला प्रश्न, दौरे यानी सीजर किसकी असामान्य गतिविधि है? दौरे पड़ना तो न्यूरॉनों की। अगला प्रश्न, CNS का सबसे बड़ा ग्लियल सेल कौन सा है? तो यह एस्ट्रोसाइट। अगला प्रश्न, न्यूरॉन की सबसे लंबी संरचना कौन सी है? तो यह एक्सॉन। अगला प्रश्न, सेरिबेलम में कितने गोलार्ध होते हैं? तो यह 2 गोलार्ध। अगला प्रश्न, ANS का नियंत्रण कौन करता है? तो यह हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, ब्रेन मैप को क्या कहते हैं? होमोन्कुलस। अगला प्रश्न, किस रोग में डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन मरते हैं? तो यह पार्किंसन में। अगला प्रश्न, स्मृतियों को स्थायी रूप देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंसोलिडेशन। अगला प्रश्न, विचार कैसे चलते हैं? तो यह विद्युत आवेग के रूप में चलते हैं। हंसी का नियंत्रण कौन करता है? तो यह लिम्बिक तंत्र नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, वस्तु कहाँ है यह किससे पता चलता है? तो यह डोर्सल स्ट्रीम के द्वारा पता चलता है। अगला प्रश्न, वस्तु क्या है यह किससे पता चलता है? तो वेंट्रल स्ट्रीम के द्वारा पता चलता है कि वस्तु क्या है। अगला प्रश्न, तर्क करने का क्षेत्र कौन सा है? फ्रंटल लोब। अगला प्रश्न, चेहरे पहचानने का क्षेत्र कौन सा है? फ्यूसिफॉर्म क्षेत्र, फ्यूसिफॉर्म क्षेत्र चेहरे पहचानने का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, चेतना का ह्रास किस शक्ति से है? तो यह रेटिकुलर फॉर्मेशन से। चेतना का जो ह्रास होता है वह किसकी शक्ति से है? तो यह रेटिकुलर फॉर्मेशन की शक्ति से है। अगला प्रश्न, गंध की नस कौन सी है?
तो यह ऑल्फैक्टरी नस। अगला प्रश्न, आंखों की गति की नस कौन सी है? तो यह ऑक्यूलोमोटर नस, ऑक्यूलोमोटर। अगला प्रश्न, सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हेबियन सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, एल्जाइमर में कौन से न्यूरॉन मरते हैं? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का चयापचय किससे मापते हैं? तो यह पीटी स्कैन से। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की संरचना किससे देखते हैं? यह एमआरआई से, एमआरआई से। अगला प्रश्न, रक्त स्त्राव किससे पता चलता है? सीटी स्कैन से। अगला प्रश्न, किस नस में सबसे अधिक पैरासिम्पैथेटिक तंतु होते हैं? तो वेगस नस में। अगला प्रश्न, स्वाद का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? इंसुला। अगला प्रश्न, भाषा समझने का मुख्य स्थान कौन सा है? तो यह वर्निके क्षेत्र। अगला प्रश्न, समन्वय का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम। अगला प्रश्न, दर्द संदेशों को फिल्टर कौन करता है? तो यह थैलेमस। अगला प्रश्न, सुनना और संतुलन दोनों किस नस से है? तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नस से। अगला प्रश्न, प्रमुख अवरोधी रसायन कौन है? तो यह गाबा। अगला प्रश्न, प्रमुख उत्तेजक रसायन कौन सा है? तो यह ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। अगला प्रश्न, चेहरे का पक्षाघात किस नस से? फेशियल नस से। अगला प्रश्न, एग्जीक्यूटिव ब्रेन कौन सा भाग है? तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगला प्रश्न, उम्र बढ़ने के लक्षण सबसे पहले कहाँ होते हैं, दिखते हैं? तो यह फ्रंटल लोब में। उम्र बढ़ने के लक्षण सबसे पहले कहाँ होते हैं? तो यह फ्रंटल लोब से पता चलता है। अगला प्रश्न, दाएं गोलार्ध क्षति से व्यक्ति कौन कैसा हो जाता है? दाएं गोलार्ध की क्षति से व्यक्ति कैसा हो जाता है? तो यह एक स्वर या मोनोटोन। अगला प्रश्न, संवेदना का मानचित्र कहाँ बनता है? तो यह सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में, सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में बनता है। अगला प्रश्न, इनाम खोजने का व्यवहार किससे संबंधित है? तो यह मेसोलिम्बिक मार्ग से, मेसोलिम्बिक मार्ग से यह संबंधित है। अगला प्रश्न, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? तो ऑक्यूलोमोटरनस, ऑक्यूलोमोटरनस पुतली का आकार नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, भय की स्मृतियां कहाँ संग्रहित होती है? तो एमिगडाला में। अगला प्रश्न, भावात्मक मस्तिष्क किसे कहते हैं? लिम्बिक तंत्र को। अगला प्रश्न, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर तो यह एंडोथेलियल कोशिकाएं व एस्ट्रोसाइट। अगला प्रश्न, अवसाद में किस रसायन की कमी होती है? तो यह सेरोटोनिन की कमी होती है। अगला प्रश्न, सतर्कता बढ़ाने वाला रसायन कौन सा है? तो यह नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन यह सतर्कता बढ़ाने वाला रसायन है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में अधिकतम संकेत गति कितनी होती है? तो लगभग 120 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, मोटर स्मृति कहाँ संग्रहित होती है? तो सेरिबेलम में। अगला प्रश्न, आवेगी व्यवहार किस लोब की क्षति से होता है? तो यह फ्रंटल लोब की क्षति से। अगला प्रश्न, निगलने की नस कौन सी है? तो यह ग्लासोफेरिंजियल नस। अगला प्रश्न, जीभ की गति कौन नियंत्रित करता है? हाइपोग्लासल नस, हाइपोग्लासल नस जीभ की गति को नियंत्रित करता है।
अगला प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं, तो यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, न्यूरॉन को पोषण कौन देता है? एस्ट्रोसाइट। अगला प्रश्न, श्वसन लय कहाँ बनती है? तो यह मेडुला में। अगला प्रश्न, हाथ आंख समन्वय कौन नियंत्रित करता है? तो यह सेरिबेलम। अगला प्रश्न, दौरे सीजर की जांच को क्या कहा जाता है? तो ईईजी। अगला प्रश्न, भ्रम हेलुसिनेशन किस लोब की क्षति से होता है? तो ये टेम्पोरल लोब की। अगला प्रश्न, इल्यूजन। अगला प्रश्न, मिरर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्री मोटर कॉर्टेक्स में। अगला प्रश्न, ब्लड ब्रेन बैरियर किससे सुरक्षा देता है? तो यह विषाक्त पदार्थों से। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है विषाक्त पदार्थों से सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न, ब्रेन डेथ कब माना जाता है? तो ब्रेन स्टेम की विफलता पर। अगला प्रश्न, दोहरी दृष्टि किस नस की क्षति से होती है? तो यह ओक्यूलो मोटर नस से। दोहरी दृष्टि किस नस की क्षति से होती है? तो ओक्यूलो मोटर नस से। अगला प्रश्न, कंधा हिलाने की नस कौन सी है? तो एक्सेसरी नस। एक्सेसरी नस कंधा हिलाने की नस। अगला प्रश्न, नींद चक्र किस हार्मोन से है? तो है मेलाटोनिन से। अगला प्रश्न, सबसे गहरी नींद किस तरंग में है? तो यह डेल्टा तरंग में। अगला प्रश्न, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण लोब कौन सा है? तो यह टेम्पोरल लोब। अगला प्रश्न, स्मृति हानि व भ्रम किस रोग में है? तो यह एल्जाइमर रोग से होता है। अगला प्रश्न, गति संकेत स्पाइनल कॉर्ड, गति संकेत स्पाइनल कॉर्ड तक कौन भेजता है? तो गति संकेत कार्टिको स्पाइनल मार्ग जो है वो गति संकेत को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की बाहरी उठी संरचनाएं क्या है? तो यह है जायरी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की अंतर्धसी संरचनाएं, तो यह है शुल्काई। अगला प्रश्न, चिड़चिड़ापन किस लोब की क्षति से है? तो यह फ्रंटल लोब की। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की विद्युत मानचित्रण जांच, तो यह ईईजी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न, भटकने वाली नस किसे कहते हैं? तो यह वेगस नस। अगला प्रश्न, आनंद महसूस कराने वाला रसायन कौन सा है? तो यह डोपामिन। अगला प्रश्न, समय की समझ कहाँ होती है? तो यह सेरिबेलम में। अगला प्रश्न, शरीर की मुद्रा का नियंत्रण कहाँ होता है? तो यह सेरिबेलम में। अगला प्रश्न, चिकनी मांसपेशियों का नियंत्रण कौन करता है? तो यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, क्रोध का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगला प्रश्न, कुछ सेकंड रहने वाली स्मृति को संवेदी स्मृति कहा जाता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की गति किन कारकों पर निर्भर करती है? तो यह माइलिन प्लस सिनेप्स की क्षमता पर निर्भर करती है। ये थे आज के हमारे ह्यूमन ब्रेन से संबंधित 200 क्वेश्चन। आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सेशंस के बारे में सबसे पहले जानकारी मिले। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट सेशन में।